जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान क्राइंग ऑफ पाकिस्तान के 2 शहरों पर कब्जा, 45 पाक सोल्जर्स जहन्नम है। इतने सारे अभी एक तो साथ। हाँ पता नहीं, लेकिन समझ में नहीं आया कि इतने सारे तो नहीं मरे हैं, बट पाकिस्तान है भाई, कभी कभी ओरिजिनल नंबर नहीं देगा, वो तो उसको छोड़ ही दो। लेकिन हाँ, बलूचिस्तान आर्मी यानी कि BLA, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अटैक किया है, ये पक्का है। उसका एक सिटी जो था बलूचिस्तान का, जिसके ऊपर कब्जा था पाकिस्तान आर्मी का, उसको आज़ाद करने के लिए। चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से। चलिए स्टार्ट करते हैं। खबर से आपको आगाह करें, आपको बताएं कि बोलान के शहर मच में यके बाद दी गिरे 15 रॉकेट फायर, पहाड़ों से फायर रॉकेट मच शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गिरे। हैशटैग मच ये इस वक्त एक्स पर ट्रेंड कर रहा है। बलूचिस्तान का इलाका मच, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों का हमला। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कई इलाकों में अपने नियंत्रण का दावा भी कर दिया है। बलूचिस्तान में बेहिसी की दास्तान खत्म न होने पाए। ये पहली बार हुआ है पाकिस्तान के इतिहास में जब बलूचिस्तान के 2 बड़े शहरों में माइन बिछा दी गई है और पूरी तरह से PLA के नियंत्रण का वहां पर दावा है। उसके बाद बॉर्डर्स जो थे वो रेड अलर्ट पर भी थे और मालूम था कि कोई ऐसी कार्रवाई उस तरफ से हो सकती है। तो अभी चूंकि ये वाकया, ये हमला हुआ, 45 आर्मी के लोग या पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस को लोग मारे जा चुके हैं। महारंग बलोच का काफिला और जहां पुलिस के तशद्दुद और अहले इक़्तिदार की बेमेहरी से मायूस और नामराद होकर वापस लौटा, तो कोयटा के शाहवानी स्टेडियम में उसका ऐसा तारीखी इस्तकबाल हुआ जो आज तक कौमी लीडर तो दूर की बात है, किसी बलोच कौम पर रहनुमा के भी नसीब ना हो सका। जो बेसिक ह्यूमन राइट्स है वो तो दिए जाए, हम आपसे ज्यादा नहीं मांगते। तो ये मेरे ख्याल में हर किसी का हक है और कोई भी लड़ना झगड़ना नहीं चाहता। तो अब क्या होता है वो खुदा जानता है बेहतर। अब फिर उनके कहने पर जो हुआ, उससे मुल्क में 25 और 26 मार्च की दरमियानी रात आ गई, जो ऐसी तवील और अंधेरी थी कि फिर 16 दिसंबर 1971 को जो सूरज तलू हुआ, वो इंतहाई तारीक और खून आलूद था। लेकिन अगर उसको भी आप नहीं सुनेंगे तो वो आवाज कहीं ना कहीं तो जाके पहुंचेगी। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। पाकिस्तान के अशांत प्रांत बलोचिस्तान का खून बहा रही पाकिस्तानी सेना पर भीषण हमला हुआ है। बलोच लिबरेशन आर्मी ने बलोचिस्तान के माच और बोलन शहरों में सैन्य ठिकानों पर एक के बाद कई रॉकेट दागे हैं। बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने बलोचिस्तान के माच और बोलन शहरों में सैन्य ठिकानों पर एक के बाद एक रॉकेट हमले करने के बाद इन शहरों पर कब्जे का दावा कर दिया है। यही नहीं, इन हमलों में कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन हमलों में लगभग 45 पाकिस्तानी सैनिक मारे जा चुके हैं। हालांकि सरकार ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है। यही नहीं, बलोचों ने कई सैनिकों को बंधक भी बना लिया है। बलोचों ने इन शहरों में हर तरफ बारूदी सुरंगें लगा दी हैं और पाकिस्तानी सेना को घुसने से रोक दिया है। उन्होंने एक बयान जारी कर कहा है कि उसने बलोचिस्तान के माच और बोलन शहरों में ऑपरेशन दाराए बोलन शुरू कर दिया है। उनके एक प्रवक्ता ने इस अभियान का ऐलान करते हुए लोगों से घरों में ही रहने और हाईवे से दूर रहने के लिए कहा है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है बलूचिस्तान के माच में। वो बोलन इलाका है जहां पे माच में हमला किया है। यह हमला करीब 70 किलोमीटर के रेडियस में किया गया है। इसमें भारी संख्या में BLA के आदमी हैं। किस किस के आदमी हैं? BLA की जो मजीद ब्रिगेड जो कि सुसाइड अटैक वो जो कि करती है, सुसाइड यूनिट है वो, साथ में STOS स्पेशल टैक्टिक्स ऑपरेशन स्क्वाड, फतह स्क्वाड और इंटेलिजेंस विंग, ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की विंग्स हैं। इन्होंने मिलकर किया है दाराए बोलन। 45 आर्मी के लोग या पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस को लोग मारे जा चुके हैं, ऐसा BLA ने प्रेस रिलीज निकाल के बताया। यह भी बताया कि इतने बड़े हमले में हम लोग इन्वॉल्व हैं और पाकिस्तानी आर्मी के बहुत सारे लोग हमने अरेस्ट कर लिए थे, उनको धमकी दी गई, उनको समझा दिया गया कि हमारा ऑपरेशन चल रहा है। बीच में घुसने की कोशिश की तो अब की बार तुम भी जिंदा नहीं बचोगे। बहुत तगड़ा अटैक, बहुत बड़ा अटैक, और अभी तक ये अटैक चल रहा है। इस हमले के लिए जिम्मेदार कई हैं, नो डाउट अबाउट। मतलब बहुत सारे लोग हैं इसमें, बहुत सारे क्या बोलूं, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स बहुत सारे हैं। संख्या मुझे नहीं पता कितनी है, अभी तक BLA ने डिस्क्लोज भी नहीं किया। ठीक है, BLA के साथ साथ और भी कई ऑर्गेनाइजेशन भी हैं इसमें, लेकिन BLA ने जो प्रेस रिलीज निकाली मैं उसको बात कर रहा हूं।
जितने लोग मारे गए हैं उनकी बॉडी ये बोला है कि हमारी कस्टडी में हम लोगों के पास है, लेकिन हम आपको देंगे तब जब हमारा मन करेगा। साथ में जितने लोगों को पकड़ा गया था उनको हम लोगों ने धमकी देके निकाल दिया है। हाँ, ये जो ऑपरेशन, इसमें फियर्स क्लैशेस चल रहे हैं और ये 70 किलोमीटर के रेडियस में हमला कहां का हुआ है? मच की जेल पे, रेलवे स्टेशन पे, थाने पे और फ्रंटियर कोर पे। पाकिस्तान को समझ में आ गया कि इतना बड़ा हमला है। पाकिस्तान ने उसके बाद क्या किया? पाकिस्तान ने क्वेटा जो एरिया है, क्वेटा रीजन, उसके सारे हॉस्पिटल्स को इमरजेंसी में लगाया, सारे इमरजेंसी में डिक्लेयर कर दिया। वहां पे जो लोग घायल हैं, जो हैं, वो पहुंच रहे हैं, लेकिन बीएलए ने सारी रोड्स ब्लॉक कर दी। कोई एड नहीं पहुंचने दे रहे अंदर। उनका ऑपरेशन जारी है। उनके ऑपरेशन का मिशन क्या है अभी तक नहीं पता है। उनके ऑपरेशन में आगे वो क्या करने वाले ये भी नहीं पता। क्या इस एरिया में वो ज्यादा देर रहने वाले? नहीं, ज्यादा देर नहीं रहने वाले। वो अभी हैं यहाँ पे, अपना ऑपरेशन पूरा करेंगे। ये बोला कि हम ये दुश्मन फोर्स को यहां से क्लियर करके फिर उसके बाद निकलेंगे। दुश्मन फोर्स उनकी जो दुश्मन फोर्स है बलूच लिबरेशन आर्मी, यानी कि उनके फ्रीडम फाइटर्स की जो दुश्मन फोर्स है वो पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी पुलिस है। पाकिस्तान को इस पूरे हमले की जानकारी बहुत पहले लग गई थी। हमले का मैग्नीट्यूड इतना बड़ा है कि इससे निपटने के लिए जेकबाबाद एयरफोर्स बेस से फाइटर जेट्स उड़े हैं। वो जाके कहीं बॉम्बिंग करेंगे, क्योंकि उस पूरे एरिया में इतने सारे बलूच फाइटर्स हैं कि पाकिस्तानी आर्मी बिल्कुल निष्काम हो चुकी है। फ्रंटियर कोर के जो ठिकाने थे उन सब पे हमला करके उन पे कब्जा कर लिया गया। क्वेटा से हेलीकॉप्टर्स उड़े हैं। आर्मी के बहुत कम पोस्ट है वहां पे, जो जितनी भी थी उससे लोग या तो भाग चुके हैं या जो बचे हैं वो पकड़े गए थे और उनको धमकी देकर के बोल दिया कि अब तुम इस ऑपरेशन से बाहर रहना। ऐसा ऑपरेशन है कि इसमें जो आर्मी के जितने व्हीकल्स थे सारे के सारे, जितने भी इनके हाथ पड़े, सारे चला दिए गए। तो आर्मी की मूवमेंट, पहले तो क्या होता है कि आर्मी के पास 50 व्हीकल है, 20-20 एक में व्हीकल में ट्रक में चढ़े और मूव कर गए कि कहां जाए। 70 किलोमीटर के एरिया में जब ऑपरेशन हो रहा है तो आर्मी के व्हीकल जला दिए गए कि आप 20 किलोमीटर दूर नहीं जा सकते। यहां पे 20 है लोग बीएलए के, उन्होंने जलाए और वो आगे मूव कर गए। अच्छा, वीडियो भी है इसका, वीडियो भी आ रहा है। अच्छा, ये चीज और कि दूसरी जगह जो जेल में जो ऑपरेशन कर रहा है वो जेल वाले अपना काम कर रहे हैं, रेलवे स्टेशन वाले अपना काम कर रहे हैं, सब अपने अपने काम में लगे हैं। बड़ा ही कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन है और इस कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन ने कई आर्मी के लोग होस्टेज ले लिए। अब एक चीज और कि ये इस ऑपरेशन का मिशन क्या है अब तक नहीं पता। बलूच लिबरेशन आर्मी के जो लोग हैं वो ये बोल रहे हैं कि हम इस एरिया को सैनिटाइज कर। कोई भी ये डिमांड नहीं करता। सब ये कहते हैं कि यार जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उसमें तो राइट्स दिए जाएं, जो बेसिक ह्यूमन राइट्स है वो तो दिए जाएं, हम आपसे ज्यादा नहीं मांगते। तो ये मेरे ख्याल में हर किसी का हक है और कोई भी लड़ना झगड़ना नहीं चाहता। मेजॉरिटी की मैं बात कर रहा हूँ, होंगे इस तरह की तहरीकें भी चल रही होंगी, लेकिन मेजॉरिटी बंदूक नहीं उठाना चाहते, मेजॉरिटी लड़ना नहीं चाहते। कहते यार हम इस तरह का पुरअमन प्रोटेस्ट करके और अपनी आवाज पहुंचाना चाहते। लेकिन अगर उसको भी आप नहीं सुनेंगे तो वो आवाज कहीं ना कहीं तो जाके पहुंचेगी। वो यूनाइटेड नेशन हो, वो अमेरिकन कांग्रेस हो, वो कहीं और हो, कहीं और वो पहुंचेगी। बजाय इसके कि हम इस मसले को मजीद तूल देकर, मजीद लेंगर ऑन करके मजीद खराब करें, इसको ठीक करना पड़ेगा। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और ये बलूचिस्तान ने मेरे हिसाब से ठीक किया है। और रीजन मैं इसके हिसाब से बता दूं कि भाई उसकी जो ज़मीन है उसके ऊपर कब्जा था, तो कब्जा उन्होंने वापस ले लिया है बलूचिस्तान ने, उनके लिए अच्छी बात है। लेकिन ये पाकिस्तान की औकात है, ये मैं क्लियर बोल रहा हूँ। वो इसीलिए बोल रहा हूँ कि आज तक पाकिस्तान कभी भी अच्छा कंट्री बना ही नहीं है। इन लोगों को एक ही चीज़ का जज्बा है अंदर, कैसे भी करके जिहाद करो। कहीं पे भी वो जिहाद करना चाहते हैं। अब उसके कंट्री में ही जिहाद हो रहा है। अब आया समझ में या नहीं आया समझ में पाकिस्तानियों को? अपने ही लोग को मार रहे हैं। बिल्कुल। तो जैसा आप करोगे ना वैसा आप पाओगे। या आपके जो भी कुकर्म थे उनकी सजा है।
कर्म का मतलब पता ना हो, कुकर्म का मतलब पता ना हो, तो गूगल में जाके पाकिस्तानी आप सर्च कर लीजिएगा। लेकिन हमारे जो प्यारे हमारे इंडियन हैं, हमारे जो व्यूअर है, उनको पता है क्या होता है, ठीक है। बाकी ये होने ही वाला था। हाँ, ये तो होने वाला था, क्योंकि आप कब तक लोगों पर नहीं, अत्याचार कंट्रोल कौन कर रहा है पाकिस्तान को? पाकिस्तान फौज अब तो है ही, गवर्नमेंट नहीं है। दूसरा है अमेरिका, ठीक है। इन लोगों को वहां पे डॉलर चाहिए, डॉलर लेने के लिए लोग कुछ भी करते हैं। हाँ। और दूसरा रीजन है वहां पे इलेक्शन। तीसरा रीजन है 2-3 महीने से जो बलूच मैडम थी वो प्रोटेस्ट कर रहे थे बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए, ठीक है। फिर भी उनकी आज़ादी में भी बहुत कुछ इन लोगों ने रैली में बहुत कुछ की, अड़चन बहुत उसको आई है। फाइनली उन्होंने वो ख़त्म कर दिया, लेकिन लास्ट में बोला था कि ये तो हम यहाँ पे जो है ना बैठे थे वो चीज़ अब कम क्लोज कर रहे हैं, लेकिन ये प्रोटेस्ट खत्म नहीं हो रहा है। हाँ, ये चालू ही रहेगा। कुछ नतीजा नहीं मिला उन लोगों को, बिल्कुल। न्याय भी नहीं मिला। न्याय अब मिलेगा। देखो कि जब घी जो है ना सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली कभी कभार टेढ़ी करनी पड़ेगी। अब पाकिस्तान को चारों ओर से ठुकाई हो रही है, कोई चीज कोई कोना बाकी है नहीं। बलूचिस्तान ले लो, गिलगित बाल्टिस्तान ले लो, POK ले लो, अफगानिस्तान वाला इलाका ले लो, एंड ईरान, ठीक है। एक नया जुड़ चुका है इसलिए बोल रहा हूँ। तो पाकिस्तान तो गयो, ये मेरे वर्ड्स याद रखना, पाकिस्तान तो गयो। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर आप में हमें जरूर बता दीजिएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई ले रहे हैं, प्यार से मिलेंगे और एक नए वीडियो में आपके साथ प्यार से। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।